मेरे ये चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगला जो वीडियो आएगा आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, पश्चिम बंगाल तथा सारा भारत में, पश्चिम बंगाल तथा सारा भारत में, पूरा भारत में एक नाम अभी सबसे ज़्यादा उच्चारण हो रहा, जिक्र हो रहा, वो नाम है सायनी घोष। ये भारत का एमपी है, एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सायनी घोष उम्र 31-32 ऐसे ही होगा, लेकिन हाल मचा दिया अभी ममता बनर्जी का जो इलेक्शन हो रहा पश्चिम बंगाल में, वो इलेक्शन में हाल मचा दिया। जहाँ भी ये सायनी घोष जा रहा वहाँ आदमी और औरत, सबसे ज़्यादा औरत, पश्चिम बंगाल का आदमी जो पॉपुलेशन है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा है औरत। तो औरत को ये एक दफ़ा दो मरतबा वोटिंग होने जा रहा। एक मरतबा जो वोट हो गया उसमें एकदम पश्चिम बंगाल का इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट मिला, वहाँ वोट हुआ, वहाँ आदमी वोट दिया, औरत और आदमी ये वोट दिया वहाँ। तो ये सायनी घोष वो जहाँ भी जा रहा लीडर हो तो ऐसे ही होने चाहिए। ये प्रतिवेशी जो देश है भारत का, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ का जो लीडर है, इन लोगों को ये सायनी घोष से बहुत कुछ सीखने का है। ये जब पार्लियामेंट में, भारतीय संसद में जब स्पीच रखता ना, हिला के रखता, ये मोदी को और अमित शाह को और भाजपा को, बीजेपी को हिला के रखता पूरा। ये हम लोग देखा वहाँ एकदम कुछ राग ढक करके कुछ नहीं बोलता, पूरा एकदम हिला के रख देता ये। और लड़की इतना पॉपुलर, ये जहाँ भी जाता है ये आम जनता का साथ पूरा मिक्स हो जाता है। ये जब पैदल चलता उस वक्त भी बुरा आदमी, छोटा आदमी, बड़ा आदमी, जैसे भी आदमी हो, सब लोगों के साथ इनका रिश्ता बहुत अच्छा रहता है। ये और करप्शन का, मोदी के करप्शन के बारे में, बीजेपी का जो गवर्नमेंट का जो करप्शन है, सब कुछ के बारे में ये सायनी घोष छोड़ के बात नहीं करता। और एक दफ़ा ज़रा फिर और एक दफ़ा देखिए, गौर से देखिए सायनी घोष का जो इलेक्शन कैंपेन, सब कुछ उनके एक्टिविटीज़, पूरा भारत में अभी एक नाम चर्चा हुआ सबसे ज़्यादा ये है सायनी घोष। तो इसीलिए हम आपको अनुरोध करता है, रिक्वेस्ट करता है, जो आप गौर से देखिए, इनको, इनसे सीखिए, इनसे बहुत कुछ हम लोगों को सीखने का है। ये हम लोग नहीं देखने से नहीं होगी, ये देखने से उसको चलने का ढंग, बोलने का तरह, वो जो स्पीच देता, क्या हिंदी, क्या बांग्ला और क्या इंग्लिश, अंग्रेज़ी, ये सब में बहुत एकदम अच्छा स्पीच देते। ये तीनों भाषा में बहुत अच्छा स्पीच देते, एकदम क्लियर स्पीच देते। पहले सुना ये सायनी घोष ये फिल्म एक्ट्रेस थी कलकत्ता का, टॉलीवुड का हीरोइन थी। बाद में ममता बनर्जी से पहले जो इलेक्शन हुआ उसमें कॉल दिया इनको, वो आया, उस वक्त से ये जुड़ा हुआ ममता बनर्जी के साथ। अभी ममता बनर्जी से ज़्यादा चाव हो रहा, ज़्यादा बातचीत हो रही है सायनी घोष के लिए। तो कोई बोल रहा, जो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी लोग बोल रहा, नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर आफ्टर ममता बनर्जी, नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर सायनी घोष, अर्थात ममता बनर्जी के बाद में सायनी घोष होगा नेक्स्ट प्रवर्तित चीफ मिनिस्टर। ममता बनर्जी की दमदार सांसद सायोनी घोष बंगाल में गदर काट रही हैं। सायोनी घोष इस वक्त जहां भी पहुंच रही हैं, रिकॉर्ड तोड़ भीड़ उनको देखने के लिए पहुंच रही है। रैली हो, रोड शो हो, लोग उनको देखने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। और एक वीडियो है दोस्तों जिसमें सायोनी घोष घाटाल में टीएमसी उम्मीदवार के लिए रोड शो करने पहुंचती हैं। और जैसे ही सायोनी वहां पर निकलती हैं, काफी सारे लोग उनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर, तोहफा लेकर पहुंच जाते हैं। और ज्यादातर इसमें महिलाएं रही, बुजुर्ग महिलाएं रही।
हर कोई उनके लिए तोहफा लेकर पहुंचता है और उनके साथ हाथ मिलाने, उन्हें देखने के लिए बेताब रहता है। आज हम आपको वो तमाम सारे वीडियो दिखाएंगे सायोनी घोष के, जिसने ये साबित कर दिया है कि बंगाल में सायोनी घोष का जादू चल रहा है, क्योंकि सायोनी को देखने वालों की भीड़ हजारों में है, लाखों में है। एक वीडियो है दोस्तों जिसमें सायोनी घोष घाटाल में चुनावी प्रचार में लगी हुई हैं और धुआंधार प्रचार कर रही हैं। जैसे ही सायोनी निकलती है, सायोनी के अंदाज को देखकर वहां की जो भीड़ है वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उनको देखकर हूटिंग करने लगती है। उतने में ही काफी लोग सायोनी घोष के लिए तोहफा लेकर पहुंचते हैं। कोई फूल लेकर पहुंचता है, कोई खाने वाली चीज लेकर पहुंचता है, जिससे जो बन पाता है वो सायोनी घोष के लिए तोहफा अपना प्यार दिखाने के लिए लेकर पहुंचता है। और सायोनी घोष भी बहुत ही प्यार से और सम्मान के साथ उसको अपने पास रख लेती हैं, सामने वाले को शुक्रिया कहती हैं और फिर अपनी रैली कंटिन्यू करती हैं। एक और वीडियो दिखाते हैं दोस्तों आपको सायोनी घोष का, जिसमें वो रात में टीएमसी उम्मीदवार के लिए ताबड़तोड़ रोड शो कर रही हैं, प्रचार कर रही हैं। कई किलोमीटर तक अगर आप देखेंगे तो केवल और केवल लोगों की भीड़ सायोनी घोष को देखने के लिए पहुंच रही है। महिलाएं हो, आदमी हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, हर कोई इस वक्त सायोनी घोष को देखने के लिए उनकी गाड़ी के आसपास कतारों में लगा हुआ है। और अगर पुलिस नहीं हो तो ये भीड़ और भी ज्यादा हो सकती है। दूर तक रात का वक्त है, दिख रहा है, अंधेरा है, लेकिन उसके बावजूद सायोनी घोष को देखने के लिए वहां पर लोग बहुत ही बेताब हैं और भीड़ में है, इकट्ठा है, धक्के खा रहे हैं, फिर भी वहां पर सायोनी घोष के लिए पहुंचे हैं। और सायोनी घोष भी उतने ही प्यार से, सम्मान के साथ से वहां लोगों से मिलती हैं, उनकी बातों को सुनती हैं, हाथ मिलाती हैं। इस वीडियो में एक और जो खास पल कैद हुआ है वो है जब कुछ छोटे बच्चे सायोनी घोष के करीब पहुंचते हैं, उनसे मिलने के लिए आते हैं, तो सायोनी घोष उनको अपने हाथों से गुलदस्ता देती हैं, बुके देती हैं, प्यार से दुलारती हैं, उनका हाल जानती हैं और फिर चुनावी प्रचार करती हैं। अब एक और वीडियो दिखाते हैं दोस्तों। इसमें सायोनी घोष अपनी गाड़ी में है, लेकिन बावजूद इसके वो अपनी गाड़ी को रोककर एक बच्चे से मिलती हैं। एक बच्चे जिसके उसी माँ ने गोद में लिया हुआ है और काफी छोटा बच्चा है, ये भी दिख रहा है। उसको सायोनी घोष अपने हाथों से दुलारती हैं, पुचकारती हैं, अपनी गाड़ी को रोककर उस बच्चे से और उसकी माँ से मिलती हैं, हाल चाल पूछती हैं। वीडियो की खासियत केवल यहीं पर नहीं है, गौर करेंगे तो इस वीडियो में सबसे ज्यादा अगर आपको कोई दिख रहा है तो वो महिलाएं हैं। दोस्तों, बंगाल में महिलाओं की एक बड़ी आबादी है, मतलब 3 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर महिलाएं हैं। और बंगाल में महिलाओं का सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत भी टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस को जाता है, ममता बनर्जी की पार्टी को जाता है। टीएमसी को हर बार चुनाव में महिलाओं का वोट हर बार से ज्यादा मिलता है, हर बार ये प्रतिशत बढ़ जाता है, क्योंकि टीएमसी बंगाल में महिलाओं के लिए हमेशा कोई ना कोई योजनाएं लेकर आती है और महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा काम करने वाली पार्टी है टीएमसी। और इसलिए अगर गौर करेंगे तो टीएमसी की हर रैली में महिलाएं ज्यादा होती हैं और सायोनी घोष की अगर रैली है तो खासकर यहाँ पर महिलाएं बहुत पहुंचती हैं। एक वीडियो आपको और दिखाते हैं दोस्तों, जिसमें सायोनी घोष पैदल चल रही हैं, लोगों के बीच में पहुंच रही हैं, कोई गाड़ी नहीं है, पैदल है। और ये वीडियो दोस्तों बंगाल की सड़कों का ही है, जिसमें सायोनी घोष राह चलते लोगों के बीच में अचानक पहुंचकर उनसे मिलती हैं। कभी किसी रिक्शे में बैठकर बच्ची से, तो कभी औरतों से, तो कभी सड़क पर किनारे खड़ी एक महिला जो कोई सामान ले रही है उससे सायोनी घोष अचानक मिलने लगती हैं और सब उसका हाल चाल जानती हैं और हर कोई हैरान रह जाता है। एक महिला आती है, सायोनी घोष को माला पहना के जाती है, तो कभी कोई आता है हाथ मिलाने के लिए, कभी कोई सेल्फी लेने के लिए। एक बार तो सायोनी घोष अपने गले से वो माला उतार कर निकाल कर एक बच्चे को पहना देती हैं, जो कि उस रैली में भीड़ में अपने पिताजी के साथ वहां पर पहुंचा हुआ था। दोस्तों, सायोनी घोष टीएमसी की दमदार नेता हैं, जादवपुर से सांसद हैं और तृणमूल युवा कांग्रेस की राज्य अध्यक्ष हैं। अक्सर ममता बनर्जी के साथ पैदल मार्च में भी दिखती हैं और बंगाल चुनाव को लेकर लगातार लोगों के बीच, आम जनता के बीच पहुंच रही हैं। इस वक्त सायोनी ने टीएमसी के चुनावी प्रचार का पूरा मोर्चा अपने हाथों पर ले रखा है। शेरो शायरी से, गानों से, हर तरीके से सायोनी लोगों के बीच घुल रही हैं, मिल रही हैं, चाहे पैदल निकल रही हो, और मंच पर उनके दमदार भाषण एक अलग ही रौनक पैदा कर रहे हैं। साल 2021 के विधानसभा चुनाव के वक्त सायोनी ने एक्टिंग और फिल्मी की दुनिया की चकाचौंध से बाहर निकलकर राजनीति में एंट्री ली थी। बंगाली फिल्मों की ग्लैमरस स्टार एक्ट्रेस सायोनी घोष को ममता बनर्जी का एक फोन कॉल आता है और सायोनी ना आओ देखती हैं, न ताओ मेकअप वैन छोड़ती हैं और सीधे चुनावी मैदान में उतर आई हैं। और इस वक्त क्या गदर काट रही हैं ये सबके सामने है। ग्लैमर की दुनिया से इस इंस्टेंट शिफ्ट ने पूरे बंगाल का ध्यान अपनी ओर, सबका ध्यान खींचा हुआ है। इसीलिए ये वजह भी है कि तमाम जो भीड़ है महिलाओं की वो भी उन्हें देखने के लिए पहुंचती है।
उन्हें टीएमसी की युवा इकाई का सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर पार्टी के पावर सेंटर में जगह दी गई। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें जादवपुर जैसी हाई प्रोफाइल सीट से ऐतिहासिक जीत दर्ज करी, जो कभी खुद ममता बनर्जी का चुनावी क्षेत्र हुआ करता था। और आज सायोनी बंगाल में जादू चला रही हैं और उनका ये जादू सर चढ़कर लोगों के बोल रहा है, क्योंकि जहां भी सायोनी घोष पहुंच रही हैं, रैलियां कर रही हैं, वहां पर हजारों की भीड़ पहुंच रही है, चाहे रोड शो हो। और सबसे ज्यादा चुनावी प्रचार में उनको ही बुलाया भी जा रहा है। उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जिस भी रैली में पहुंच जाती हैं, जिस भी टीएमसी उम्मीदवार के लिए वो रैली कर देती हैं, रोड शो कर देती हैं, उसमें हजारों लोगों की भीड़ पहुंचती है और लोगों का खूब प्यार सायोनी घोष को मिल रहा है। बोलती हूँ, देखिए धर्म की राजनीति नहीं करनी है। बंगाल बिहार नहीं है, बंगाल मध्य प्रदेश नहीं है, बंगाल उत्तर प्रदेश नहीं है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सायोनी घोष के भाषणों ने पूरे बंगाल की दशा और दिशा बदल कर रख दी है, पूरे चुनाव की दिशा बदल कर रख दी है। सायोनी घोष जहां पर भी जाती हैं, अपने भाषणों से वो न सिर्फ टीएमसी की आवाज बनती हैं, बल्कि बंगाल का एक चेहरा भी सामने रखती है। पश्चिम बंगाल आखिर कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां की संस्कृति कैसी है, ये बात आपको पश्चिम बंगाल के इस सांसद सायोनी घोष की बातों से ही पता चल जाता है। सायोनी घोष अपने भाषणों के दौरान सिर्फ बंगाल की बात ही नहीं करती हैं, बल्कि पूरे देश में क्या क्या चल रहा है उन सब की भी बात करती हैं। और इसी दौरान एक भाषण में वो ये भी कहती हैं कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। बंगाल बिहार नहीं है, बंगाल मध्य प्रदेश नहीं है, बंगाल हरियाणा नहीं है जो धर्म के नाम पर यहाँ पर काम चल जाएगा, बल्कि बंगाल तो वो जगह है जहां पर किसी भी आउटसाइडर को ये फील नहीं होने दिया जाता है कि वो आउटसाइडर है, यानी कि वो बाहरी है। ये बिल्कुल भी बंगाल के लोग उन्हें फील नहीं कराते हैं और ना ही ममता बनर्जी के राज का बंगाल उन्हें ये फील करने देता है। सायोनी ने अपने बयानों में क्या कहा है, आप सबसे पहले उनका ये भाषण सुनिए। मैं फिर से बोलती हूँ, देखिए धर्म की राजनीति नहीं करनी है। बंगाल बिहार नहीं है, बंगाल मध्य प्रदेश नहीं है, बंगाल उत्तर प्रदेश नहीं है, बंगाल हरियाणा नहीं है, बंगाल राजस्थान नहीं है। बंगाल की मिट्टी बहुत पवित्र मिट्टी है। यहाँ पे सद्भाव से सब रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, प्यार से रहते हैं। हमारे यहाँ पे इतने हिंदी भाषी भाई बहन हैं, हमको बताइए तो कभी ममता बनर्जी के राज में हमने आपको आउटसाइडर फील होने दिया? कभी दिया कि जाके किसी ने बोल दिया कि भाई साहब आप यहाँ के नहीं हो? हम बोलते हैं एक तरफ जहां बंगाली है तो दूसरे तरफ बांग्लार मानुष अच्छे बंगाल के लोग हैं और वो भी हमारे लिए बंगाली ही। बंगाल में कभी किसी को पीटा नहीं गया, कभी किसी को भगाया नहीं गया, बल्कि जो हिंदी भाषी लोग बंगाल में रह रहे हैं उन्हें भी बंगाली मानुष, बंगाली भाषा में कहते हुए सायोनी घोष बंगाली मानुष शब्द का इस्तेमाल करती हैं और बताती हैं कि उनको भी हम बंगाली मानुष मानते हैं, यानी कि बंगाल के लोग मानते हैं, बंगाल का लोग समझते हैं। जबकि आमतौर पर अगर आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए या तमिलनाडु की बात कर लीजिए या फिर देश के किसी और कोने की बात कर लीजिए, वहां पर जो बाहरी लोग हैं, यानी कि दूसरे राज्य से आए हुए लोग हैं, उनको लेकर कई खबरें ऐसी सामने आती रहती हैं कि उनके साथ मारपीट की गई या फिर उन पर भाषा का दबाव बनाया गया, लेकिन ऐसी कोई भी खबर बंगाल से सामने नहीं आती है। और इसी बात का गर्व लेते हुए सायोनी घोष अपने भाषणों में इस बात का जिक्र करती हैं। साथ ही वो ये भी बताती हैं कि टीएमसी धर्म की राजनीति नहीं करती है, टीएमसी लोगों को बांटने की राजनीति नहीं करती है। और इसके साथ साथ में वो एक शायरी भी कहती हैं। वो शायरी क्या है, सुनिए। धर्म को, आपके संप्रदाय को, सबका सम्मान करते हैं और राजनीति करते हैं ममता बनर्जी के पार्टी के लिए। इसलिए धर्म के आधार पर किसी को बांटते नहीं। हम कहते हैं और फक्र से कहते हैं कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। सायोनी कहती हैं ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अपने भाषण के दौरान वो कई बार इन बातों का जिक्र करती हैं कि उन्हें धर्म की राजनीति नहीं करनी है बल्कि काम की राजनीति करनी है। जबकि बीजेपी अक्सर धर्म की ही राजनीति के सहारे कई जगहों पर आई हुई है, क्योंकि जहां पर भी उनसे काम के बारे में पूछा जाता है वो वहां पर धर्म लेकर आ जाते हैं। और इसी वजह से सायोनी घोष इस बात को बताती हैं कि बंगाल के लोग धर्म की राजनीति में आने वाले बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो काम की राजनीति में आते हैं। आप जिस तरीके से अपने काम को दिखाएंगे, जो काम करेंगे, उसी का फल आपको बंगाल में मिलेगा। बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता इतने सालों से इसी वजह से है क्योंकि वहां के लोग उनके काम को देखते हैं, वो धर्म की राजनीति में नहीं फंसते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल की जो महिलाएं हैं वो काफी पढ़ी लिखी हैं। बंगाल की महिलाएं काफी ज्यादा सशक्त हैं और मौजूदा वक्त में भी अगर देखा जाए तो टीएमसी ही वो पार्टी है जिसकी पार्टी में सबसे ज्यादा महिला एमपीज हैं, सबसे ज्यादा महिला विधायक हैं पूरे देश में।
भाजपा जहां 240 सीटों पर है तो वहां 31 महिला एमपी सिर्फ बीजेपी की हैं। 240 में से सिर्फ 31। वहीं दूसरी तरफ अगर टीएमसी की बात कर ले तो टीएमसी का रेट इसमें बहुत ज्यादा अच्छा है। टीएमसी के पास काफी ज्यादा महिला सांसद भी हैं और विधायकों की भी अगर हम बात करते हैं तो वो ज्यादातर महिला चेहरों को भी आगे रखती हैं। और मौजूदा वक्त में भी अगर आप बंगाल में चुनाव के बीच में राजनीति करने वाले या फिर रैलियों में जाने वाले चेहरों की तरफ जाते हैं तो उनमें भी महिला चेहरे आपको सबसे ज्यादा दिखते हैं और जिनमें भी सबसे बड़ा नाम सायोनी घोष का मौजूदा वक्त में सामने आ रहा है। सायोनी घोष की रैलियां जहां जहां पर भी पश्चिम बंगाल में हो रही है वहां पर भीड़ का ऐसा गुबार उमड़ता है, ऐसे लोग आते हैं जो कि सायोनी को सुनना चाहते हैं कि वो हमारे इलाके में आए, अपनी बातें बताएं और उनके भाषणों की वजह से ही लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं। जो भाषण आप अभी सुन रहे हैं सायोनी घोष का, यही बताता है कि उनको लेकर इतना ज्यादा क्रेज बंगाल में क्यों है, उन्हें लोग क्यों इतना ज्यादा पसंद करते हैं या फिर उन्हें लोग इतना ज्यादा क्यों सुनने की चाह रखते हैं। जब संसद में भी सायोनी घोष बोलती हैं तो बिल्कुल इसी तरह से सरकार से, सत्ता से सवाल पूछते हुए वो अपनी बातों को रखती हैं और बताती हैं कि बंगाली अस्मिता क्या है और देश के तमाम मुद्दों पर सरकार से सीधे सवाल करते हुए उनसे पूछती रहती हैं कि आखिर आप ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे का कारण क्या है। ये सारी चीजें सायोनी घोष जब संसद में बोलती हैं तो उनके भाषणों में दिखाई देती है। और इसी तरीके से मौजूदा वक्त में जहां पश्चिम बंगाल का चुनाव है तो उस बीच भी सायोनी घोष सड़क पर उतर रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं और उनकी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो साफ तौर से बताती हैं कि वो लोगों के साथ कितना ज्यादा घुल मिलकर रहती हैं। जहां पर भी जाती हैं बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ वो घुलते मिलते हुए दिखाई देती हैं, उन्हें गले लगाती हैं, उनके साथ मुस्कुराती हैं, बैठती हैं और यही बताता है कि सायोनी घोष लोगों से कितना ज्यादा घुल मिलकर ये बताने की कोशिश करती हैं कि वो बंगाल की ऐसी नेता है जो कि लोगों से दूर नहीं है बल्कि लोगों के साथ मिलकर उन्हें साथ में लेकर चलने वालों में से एक है। इसी दौरान इस भाषण में वो आगे की बात भी बताती हैं और कहती हैं कि हम ममता बनर्जी की पार्टी से हैं, हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं बल्कि हम तो ये गर्व से कहते हैं कि हम वो राजनीति करते हैं जिनमें काम को तवज्जो दी जाती है। हम सिर झुकाकर वोट मांगने के लिए आएंगे और सिर झुकाकर ही आपसे कहेंगे कि बताइए आपका काम क्या है, हम आपका काम करने के लिए आगे खड़े होंगे। ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा है, सुनिए। हमारा एक ही काम है कि आपके लिए सर उठाकर काम करें, कि सर उठा के तृणमूल कांग्रेस का झंडा लेके जाएंगे और सर झुका के हर घर में पहुंच के बोलेंगे कि क्या जरूरत है हमें बताइए, हम आपके लिए काम करने आए हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सायोनी घोष का जादू चल रहा है। सायोनी घोष जिस जगह पर भी जा रही है वहां पर लोगों की ऐसी भीड़ उमड़ती है कि हर कोई ये देखना चाहता है, जानना चाहता है कि आखिर सायोनी घोष आएंगी तो वो यहाँ पर क्या बोलेंगी। और उनके बयानों को अगर आप सुने, उनके बयान जिस तरीके से पूरे सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, अगर आप उन्हें देखें तो आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो कोई जुमले वाली बातें कर रही हैं या फिर वो किसी माइथोलॉजी से किसी भी चीज को रिलेट करके बस अपनी पार्टी के बारे में बात कर रही हैं, बल्कि वो लोगों से जुड़ी हुई बातें करती हैं। मौजूदा वक्त में देश में क्या चल रहा है, सायोनी उससे जुड़ी हुई बातें करती हैं और साथ ही साथ में बीजेपी किस तरीके से अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रही है और वो तमाम तरह की चीजें कर रही है, इन सबको लेकर वो बातचीत करती है और सीधे उन पर निशाना साधने की कोशिश करती है। कैसे बीजेपी धर्म की राजनीति का इस्तेमाल करती है वो भी अपने भाषणों में बताती रहती है और खास तौर से इस बात को अंडरलाइन करते हुए कहती हैं कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं और पश्चिम बंगाल कोई बिहार नहीं है, हरियाणा नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है जो यहाँ पर धर्म का काट चल जाएगा। पश्चिम बंगाल में काम का काट चलेगा क्योंकि यहाँ के लोग धर्म की राजनीति में उलझे हुए नहीं हैं बल्कि वो उससे काफी ज्यादा ऊपर हैं। वो माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और जय सिया राम का नारा देते हैं। जय श्री राम को लेकर भी सायोनी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हम सांप्रदायिक जय श्री राम को नहीं बोलते हैं बल्कि जय सिया राम का नारा देते हैं। सीता माता का नाम हमारे यहाँ पहले लिया जाता है। इस तरह की बातें करते हुए वो अपनी बातों को बहुत सहजता से रखती। मेरा ये वीडियो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरा जो अगला जो वीडियो आएगा ये आप तक पहुँचे। फिर भी गुजारिश करता मेरा ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि और बेल आइकन का प्रेस कीजिए ताकि मेरा अगला जो वीडियो आएगा आप तक नॉक करे और आप देख सकते हैं।